अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के बाहर जा धमके। केजरीवाल और उनके समर्थकों ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से मिलने के लिए उनके घर के बाहर धरना दिया, लेकिन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने यह संदेश भिजवा दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। काफी देर तक वहां जमे रहे समर्थकों को बाद में पुलिस उठा कर ले गई। केजरीवाल, कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया को भी हिरासत में ले लिया गया। केजरीवाल मुख्यमंत्री के पास ओखला के लोगों का एक मुद्दा लेकर गए थे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार ने ओखला में हजारों लोगों को अवैध रूप से उनके घरों से बेदखल कर दिया है, जबकि सरकार कह रही है कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके वहां पर रह रहे थे और इन्हें उजाड़ दिया गया था। ओखला के पास शाहीन बाग नाम की जगह पर इन लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया था। अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ वहां पर जा धमके। कल भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास, इन तीनों को जबरन, देखिए आप तस्वीरों में किस तरह से देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को पुलिस उठा कर ले गई है। ये धरने पर बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से मिलने की मांग कर रहे थे, लेकिन एक नहीं सुनी और उन्हें उठाकर गाड़ियों में डालकर ले जाया गया, हिरासत में लिया गया तीनों को। तमाम समर्थकों को भी इसी तरह से वहां से खदेड़ दिया है पुलिस ने। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आइए इस वक्त हम आपको सीधे इसी जगह पर मौजूद हमारी संवाददाता रीमा पराशर के पास लिए चलते हैं। रीमा, कल का जो मुद्दा था बस्तियां उजाड़ने का, क्या कोई आधिकारिक तौर पर उस बारे में जानकारी सरकार की तरफ से मिल पाई है? क्या वो गैर कानूनी कब्जा था? और अगर ऐसा था तो अरविंद केजरीवाल जो मुद्दा लेकर गए हैं उस मुद्दे में कानून, गैर कानूनी को वो नहीं दिखते हैं और सिर्फ सरकार पर क्या वो वार कर रहे हैं? रीमा, बिल्कुल, देखिए ऐसा कोई भी मौका फिलहाल अरविंद केजरीवाल की नई पार्टी जो उन्होंने बनाई है वो नहीं चूक रही है, जिससे कि वोट बैंक खींचे जा सके बीजेपी या कांग्रेस से। आज जो मसला था वो जरूर ओखला में रहने वाले उन लोगों के लिए था जिनका ये आरोप है कि सरकार ने डीडीए की जमीन कहकर उनके घरों से उन्हें बेघर कर दिया है, उनके आशियाने को छीन लिया है। लेकिन अगर हम सरकार की दलील देखें तो सरकार लगातार कह रही है कि वो डीडीए की जमीन थी। टकराव की स्थिति है। शीला दीक्षित ने कल शाम को कह दिया था कि वो मिलने के लिए तैयार है, लेकिन आज सुबह जब लोगों ने घेराव करना शुरू कर दिया तो उन्होंने कहा कि वो नहीं मिलेंगे, उनके पीए मिलेंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यहीं से टकराव शुरू होता है और इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ये सभी लोग मौजूद हैं और यहीं पर हम कह सकते हैं कि नारेबाजी चल रही है। अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे हैं। जाहिर तौर पर एक तरीका बना लिया है अरविंद ने अपनी बात को मनवाने के लिए धरने देने का या फिर कि लोगों के घरों का घेराव करने का। तो ये तरीका अभी तक सफल तो नहीं हो पाया है, लेकिन लाइमलाइट में रहने की जरूर इसके जरिए कोशिश करते हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल रीमा, लेकिन जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल और वहां शीला दीक्षित के घर के बाहर बैठे उनके समर्थकों को पुलिस ने वहां से उठाया है, धकेला है, उसके बाद क्या कोई प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की मिल पाई है कि शीला दीक्षित ने मिलने से मना कर दिया? यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, फिर से शीला दीक्षित के घर के बाहर यह प्रदर्शन होगा या आगे अब इस मुद्दे पर और वो क्या करेंगे? रीमा, देखिए अभी तक कोई स्ट्रेटेजी इस तरह की सही नहीं बनाई गई है कि आगे अब क्या होगा, क्योंकि पिछली बार से लेकर अब तक हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल मुद्दे उठाते जरूर हैं, नेताओं के घरों का घेराव भी करते हैं, लेकिन जब पुलिस हिरासत में ले लेती है और छोड़ देती है तो वो एक अगला मुद्दा पकड़ लेते हैं। आज भी कुछ इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इस मसले पर आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से साथ देंगे अरविंद केजरीवाल, ये रणनीति का अभाव है उनके पास, वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, अभी तक की स्थिति यही है कि शीला दीक्षित को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है और ये कोशिश जताने की है कि वो उनके पास सुनवाई नहीं है और वो गरीबों की नहीं सुन रही है। तो रीमा, इसका मतलब क्या हम ये निकालें कि अरविंद केजरीवाल मुद्दों को तो बहुत जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन अंजाम तक पहुंचाए बिना उन्हें बीच अधर में छोड़ देते हैं? बिल्कुल सही, बीच अधर में भी छोड़ देते हैं। और इस वक्त हम अगर मजबूरी देखें अरविंद केजरीवाल की, तो ये मजबूरी भी है कि उनकी आम आदमी पार्टी का ये पहला चुनाव होगा जब वो लड़ने के लिए जा रही है। हालांकि अभी तक क्या नहीं है कि चुनाव लड़ेगा कौन, खुद अरविंद लड़ेंगे या नहीं, ये अभी तक सस्पेंस बरकरार है, लेकिन पहला चुनाव होगा, जनता में पैठ बनानी होगी, जनता के पास जाकर रूबरू होना पड़ेगा। तो ये तमाम मसले हैं जो बहुत छोटे दिख रहे हैं, लेकिन इन सभी मसलों के जरिए, इन मुद्दों के जरिए अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं वोट खींचने की और ये बताने की कि वो सत्ता में आ सकते हैं या नहीं। ये जनता को तय करना है, उस जनता को जो कि इन सब मसलों से जुड़ी हुई है।
रीमा, बने रहिए आप हमारे साथ, और जानकारी हम आपसे हासिल करेंगे। हमारी संवाददाता रीमा पराशर लगातार हमारे साथ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के बाहर। उनसे मिलने का वक्त चाहते थे। ओखला में अवैध कॉलोनी को हटाए जाने के विरोध में हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित ने वहां का जायजा लिया। अरविंद केजरीवाल के तमाम और धरना प्रदर्शन का अंत होता है, उनका ये अंत भी जो शाहीन बाग के इलाके में जो अवैध निर्माण गिराए गए थे उसके जो लोग शिकार हुए, उन लोगों के धरना प्रदर्शन का अंत भी आज ठीक उसी अंदाज में हुआ। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त मांगा, वक्त नहीं मिला तो वो बाहर ही धरने पर बैठ गए और धरने पर जो तमाम लोग बैठे हुए थे उनको पुलिस बल ने प्रयोग करते हुए यहाँ पर उठाया गया है। अरविंद केजरीवाल और जो उनके तमाम समर्थक हैं, और यहाँ पर देखेंगे लोगों का गुस्सा यहाँ पर देखने मिला। और एक शिकायत ये भी है, यहाँ पे तमाम महिलाएं थी और उनको देखने के लिए लेडीज पुलिस नहीं आई थी, और यहाँ पर ये जो नाराजगी है वो देखी जा रही है। क्या बसों में बैठा लोग अभी लेडीज पुलिस ने एक लेडीज बेहोश हो गई, उसे जेंट्सों ने उठाया, लेडीज पुलिस भी नहीं है। ये गुस्सा है नाराजगी लोगों की, और पुलिस इस वक्त जो तमाम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन बैठे थे उनको बल प्रयोग करके यहाँ से ले जा रही है। अरविंद केजरीवाल के तमाम धरना प्रदर्शन का अंत जिस तरह होता है ठीक उसी तरह इस प्रदर्शन का अंत भी हो रहा है, जब लोगों को बल प्रयोग करके यहाँ से ले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना था जब तक मुख्यमंत्री मिलने के लिए वक्त नहीं देंगे, मिलेंगे नहीं, तब तक वो धरना प्रदर्शन बैठेंगे। और अब जब मुख्यमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आया, पुलिस बल प्रयोग करके उनको यहाँ से ले जा चुकी है। कैमरा पर्सन अभय के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक।